कल्पना कीजिए, एक यात्री विमान में 300 लोग बैठे हैं, सब अपनी सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और यात्रा का आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक एक झटका लगता है। विमान सामान्य से तेज गति में ऊपर उठने लगता है। पहले यात्री सोचते हैं कि शायद किसी कारणवश विमान ऊंचाई पकड़ रहा है, लेकिन कुछ मिनट बाद खिड़कियों से बाहर का नजारा बदलने लगता है। अगर आप हमारे साथ इस अनोखे सफर पर चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आसमान गहरा नीला हो जाता है, फिर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। हवा में हलचल रुक जाती है और विमान में हल्की सी भारहीनता महसूस होने लगती है। यात्री घबराने लगते हैं, कुछ चीखने लगते हैं तो कुछ अपने मोबाइल पर नेटवर्क देखने लगते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। तभी पायलट की घबराई हुई आवाज आती है, हम नियंत्रण खो चुके हैं, हमारा विमान अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है? क्या कोई वाणिज्यिक यात्री विमान अंतरिक्ष में जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि हवाई जहाज के पंखों को हवा की जरूरत होती है ताकि वे लिफ्ट जनरेट कर सकें, लेकिन अंतरिक्ष में हवा ही नहीं होती। इसके अलावा विमान के इंजन जेट फ्यूल और ऑक्सीजन पर काम करते हैं और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर किसी रहस्यमय कारण से विमान अंतरिक्ष में पहुंच जाए तो क्या होगा? जैसे ही विमान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलता है, अंदर का दबाव तेजी से गिरने लगता है। अधिकांश यात्री बेहोश होने लगते हैं क्योंकि हवा में ऑक्सीजन बेहद कम हो जाती है। अगर विमान का कैबिन प्रेशर बना रहे तो कुछ समय तक यात्री जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा देर तक संभव नहीं होगा। कुछ यात्री खिड़कियों से बाहर देखते हैं, जहां पृथ्वी एक विशाल नीले गोले की तरह दिख रही है। एक अनजानी दुनिया में जाने का एहसास रोमांचक भी है और डरावना भी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, यह विमान वापस कैसे आएगा? क्योंकि हवाई जहाज अंतरिक्ष यात्रा के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसमें किसी भी तरह के रॉकेट थ्रस्टर्स या हीट शील्ड नहीं है जो इसे सुरक्षित रूप से वापस ला सके। अगर यह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करता है तो अत्यधिक घर्षण और गर्मी के कारण विमान जलकर राख हो सकता है। अंतरिक्ष यान विशेष रूप से ऐसी स्थितियों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एक यात्री विमान के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं होती। अब अगर हम मान लें कि कोई चमत्कार हो जाए और विमान धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिरने लगे, तो भी यह एक भयावह अनुभव होगा। बिना नियंत्रण के विमान धरती की ओर गिरता जाएगा। जैसे ही यह वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तापमान हजारों डिग्री तक बढ़ जाएगा। विमान के धातु के हिस्से पिघलने लगेंगे और अंततः यह एक जलते हुए गोले की तरह पृथ्वी की सतह से टकरा सकता है। फिर भी अगर किसी तरह अंतरिक्ष एजेंसियों को इसकी खबर मिल जाए तो क्या वे यात्रियों को बचा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ। नासा या स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां एक विशेष मिशन लॉन्च कर सकती हैं और अंतरिक्ष यान भेजकर यात्रियों को बचाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा और तब तक विमान में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। ऐसे में यात्रियों के बचने की संभावना बहुत कम होगी। यह पूरा परिदृश्य भले ही एक कल्पना हो, लेकिन भविष्य में जब स्पेस ट्रैवल आम हो जाएगा तो क्या ऐसे विमान बनाए जा सकते हैं जो अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सके? हो सकता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और एनएसए इस दिशा में पहले ही काम कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन वाणिज्यिक विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वे पृथ्वी से अंतरिक्ष तक आसानी से सफर कर सकें। लेकिन आज के दौर में अगर कोई यात्री विमान गलती से अंतरिक्ष में चला जाए तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी तबाही होगी। यात्री कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की कमी, रेडिएशन और दबाव परिवर्तन के कारण बेहोश हो जाएंगे। विमान के इंजन काम नहीं करेंगे और वायुमंडल में वापस लौटने पर यह जलकर नष्ट हो जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी विमान में सफर करें और खिड़की से बाहर देखें तो सोचिए क्या होगा अगर यह विमान अचानक ऊपर ही ऊपर जाता रहे और फिर सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाए। यह विचार जितना रोमांचक लगता है, हकीकत में उतना ही डरावना भी है।